सालों से गायब था और बेटी औरतों की तरफ झुकाव रखती थी। ऐसे में सारी उम्मीदें उसी पर टिक गई थी, मगर उसका मन उसमें नहीं लगा। लेकिन एक दिन जब उसने उस गोद ली गई लड़की को निशा के साथ आंखों ही आंखों में बातें करते देखा तो वो खुद पर काबू नहीं रख पाया और माँ द्वारा मिलवाई गई उसी औरत के साथ मिलकर निशा पर काला जादू करने का फैसला कर लिया ताकि दोनों को जल्द से जल्द अलग किया जा सके। कुछ ही समय बाद निशा खुद चलकर काव्या के पास आई और दोनों का रिश्ता सच में पहले जैसा हो गया। उसे लगा अब वो लड़की उसे भूल जाएगी, लेकिन मामला इतना आसान नहीं था। उसे भीतर ही भीतर कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो चुपके से कमरे में गई और वहाँ एक तांत्रिक गुड़िया मिल गई। जब निशा को पता चला कि उस पर टोना किया गया है तो सबसे पहला शक उसी पर गया और वो तुरंत उसके पास पहुंची। बेरमी से उसे खरी खोटी सुनाई और हमेशा के लिए दूर रहने की बात कह दी। यही वो पल था जिसने उस आत्मा की नफरत को और गहरा कर दिया। इस सब पर उसे गहरा पछतावा हुआ और उसी गिल्ट में उसने संन्यास ले लिया। बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए उसे समझ आया कि दूसरों के अधेरों को भड़काना कितना बड़ा पाप होता है और ये सच सुनकर आत्मा खुद भी कुछ पल के लिए यकीन नहीं कर पाती। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस बड़े भाई ने उसे सबसे ज्यादा प्यार दिया वो ऐसा घिनौना काम कर सकता है। लेकिन एक सन्यासी झूठ नहीं बोलता। ये सच सहन न कर पाने की हालत में वो आपा खो बैठती है और सीधे उसका गला दबा देती है। उधर दूसरी तरफ रिया